अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। और छोटे बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है। बगैर लाइसेंस वाले हजरात इस वीडियो से दूर रहें। हमारा टॉपिक है वो है ग्लाक 19 जनरेशन 4 की क्लीनिंग के बारे में। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि आपके पास अगर ग्लाक 19 या ग्लाक 17 इसका जो भी जनरेशन हो, इनकी सब की डिसेंबल और असेंबल एक ही तरीके से होती है। तो ग्लाक 19 जनरेशन 4 की जैसे भी सफाई है, सारे ग्लाक जितने भी हैं 43 है 23 है जो भी है, सबकी एक ही तरह है। तो चले दोस्तों, चलते हैं पिस्तौल की तरफ और सफाई करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों, ये कुछ सामान है क्लीनिंग के लिए जो आप लोगों के पास होना चाहिए। इस सामान में से एक तो WD-40 स्प्रे है ओरिजिनल। इसमें काफ़ी कापियाँ आती हैं जो आप लोग परचेज कर सकते हैं और ये ओरिजिनल है। एक टूथब्रश है और कुछ ऑयल है, गन ऑयल, और एक राड है बैरल की सफाई के लिए। और ये किट मिलता है 600-700 रुपये में, मार्केट में इजी अवेलेबल है हर जगह पे। और ये कुछ क्यू टिप्स हैं, ये मिलते हैं तकरीबन 30 रुपये का पूरा पैकेट आपको मिलेगा 20 रुपये का। ये कुछ टिश्यूज़ हैं। तो ये सामान लगता है क्लीनिंग के लिए। हर दोस्त के साथ मुख्तलिफ होता है ये सामान हर बंदे के पास। मैं बहरहाल ये चीज़ यूज़ करता हूँ। तो चले सफाई की तरफ। पिस्टल को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मैगजीन निकाल लें और NSP कर लें अच्छी तरह से पिस्तौल की। तो ये क्लियर है और इसमें बुलेट नहीं है। सेफ डायरेक्शन में फायर करें। सबसे पहले ये काम करें। उसके बाद दोस्तों, ग्लाक को खोलने के दो तरीके हैं। इसको सफाई के लिए ओपन करने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो नॉर्मल है वो ये है कि चेंबर करके ये जो है ये पिन को नीचे करके दोनों तरफ से इनको नीचे की तरफ थोड़ा हल्का पीछे करके नीचे की तरफ करके दोनों को फिर फायर की तरह ट्रिगर दबा दें और ये इजीली ओपन हो जाता है। तो एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका इससे भी आसान है। उसमें ये है, ये अब बंद हो गया है। उसमें ये है कि चेंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस थोड़ा सा पीछे करके दोनों को नीचे करके और तो ये हुआ, ये ओपन हो गया है। ये सिर्फ इन दोनों को नीचे करके आगे की तरफ धक्का लगा दे तो ये ओपन हो जाता है। तो मेरा पिस्टल तो साफ़ है क्योंकि मैं हर हफ्ते के बाद क्लीन करता हूँ। चाहे मैं इसको चलाऊँ या ना चलाऊँ, मैं इसकी सफाई करता हूँ। करना भी ऐसा चाहिए। कापीज़ जो होती हैं वो जल्दी रस्ट पकड़ लेती हैं, तो इसको हर हफ्ते साफ़ करना बहुत बेहतर होता है। तो सबसे पहले जो है ना, आप लोग स्प्रिंग निकाल लें, बैरल निकाल लें। ये चार चीज़ें होती हैं जिनको साफ़ करना पड़ता है क्लीनिंग के टाइम। तो सबसे पहले जो है ना, हम बैरल की तरफ आएंगे। इसमें थोड़ा सा आप लोग ये जो स्प्रे है WD, इसके अंदर सिंपली इस तरह थोड़ा सा स्प्रे करेंगे। ये साफ़ है, आप लोगों ने अच्छी तरह इस तरह स्प्रे करना है, यहाँ ऊपर भी और अंदर भी। इस तरीके से इस पे करके इसको रख लें। उसके बाद जो है ना, हल्का सा स्प्रे स्प्रिंग पे करेंगे दूर से, थोड़ा हल्का हल्का इसको रख लेंगे। यहाँ पे ये जो जगह है जिधर गन पाउडर लगता है, उस जगह में थोड़ा सा इस तरह स्प्रे करके जिधर जिधर भी गन पाउडर लगता है उधर थोड़ा थोड़ा स्प्रे करके इसको रख लेंगे। फिर आती है ये लोअर जो है पॉलीमर का जो होता है, इसका जो मेटल एरिया है, ये और ये एरिया जहाँ पे आपको लगता है कि गन पाउडर लग सकता है, वहाँ पे स्लो स्लो इस तरह ये स्प्रे लगा के इसको भी रख देंगे। तो दोस्तों, अगर पिस्टल ज़्यादा गंदा है, यानी आप लोगों ने 2-3 महीने से सफाई नहीं की, सिर्फ फायर ही किया है, तो इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये स्प्रे जो है ये अच्छी तरह से इससे गंद वगैरह उठा ले। उसके बाद एक नरम कपड़ा मिलता है जो हर मोटरसाइकिल का सामान जिधर से मिलता है, टैंकी टापे वगैरह, ये जो ऑटोज़ वाले होते हैं इनके पास ये इजीली मिल जाता है आपको। 150, 130, 180, 200 तक होते हैं ये नरम कपड़े। ये आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये आपने वहाँ से बाय कर लेना है 1-2 अदद, तो उसके ज़रिए आपने। तो चले दोस्तों, इस चीज़ में से हम एक तो ब्रश, इसमें 2 किस्म के होते हैं। वीडियो को लंबा नहीं करते, फौरी तौर पे काम पे लग जाते हैं ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और काम भी आप लोग सीख जाएं। तो ये जो है ये बैरल के लिए होता है, नली के लिए, ठीक है। इसमें से 2 ब्रश, एक तो ये कापर वाला होता है, ये आपने यूज़ नहीं करना। ये लोकल पिस्टल जो होते हैं, क्लोन्स जो होते हैं, इसके
बैरल के लिए अच्छा नहीं होता। ये उसी टाइम यूज़ करें जब आपका पिस्टल बिल्कुल जंग हो, अंदर से रस्ट बहुत ज़्यादा हो, तब आपने ये कापर वाला यूज़ करना है, ठीक है भाई। नहीं तो ये चीज़ जो है ना, ये यूज़ करना है, ये रबड़ का होता है, ये अच्छा होता है, ये ग्रूव्स को ख़राब नहीं करता, स्क्रैच नहीं करता अंदर से पिस्टल को। तो आपने इस तरह बाहर निकालना है, फिर इस तरफ निकालना है, फिर इस तरफ, इस तरह तकरीबन 10 12 या 15 दफ़ा इस तरह करके, फिर सबसे पहले ऊपर से जो है ना, इस कपड़े के ज़रिए इस तरह इसको साफ़ कर लेना स्प्रे को। जो स्प्रे हमने किया था वो स्प्रे हम यूज़ करते हैं गन पाउडर्स के लिए। जो गन पाउडर इस पे लगा रहता है काला काला कार्बन की तरह, वो इससे अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। तो ये हुआ ऊपर से। फिर ये जो जगह है जिधर बुलेट चढ़ता है बैरल में, इस जगह को साफ़ कर लें अच्छी तरह। ये अच्छी तरह साफ़ हो गया है। तो ये इसके बाद आपने उठा लेना है इसको। इसको अच्छी तरीके से खुश्क करना है, कुछ इस तरह से अच्छी तरह खुश्क कर ले कपड़े के ज़रिए। ये तकरीबन साफ़ हो गया है। यहाँ पे जो है ना, थोड़ा छोटा सा टिश्यू वगैरह उठा के इस तरह से यहाँ पे लगा दें, और ये जो टूथब्रश है ये इस तरह जो है ना यहाँ मार लें। ये जो इसके मेरा पिस्टल तो साफ़ है, क्योंकि आपको पता है कि मैं हर हफ्ते इसको साफ़ करता हूँ। चाहे चलाऊँ या ना चलाऊँ, मैं हर हफ्ते जो है ना इसकी अच्छी तरह सफाई करता हूँ। इसकी वजह से ये बिल्कुल साफ़ पड़ा है। आप जब इस तरह करेंगे तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, कार्बन इस पर लग जाएगा, और ये जो है बिल्कुल गंदा हो जाएगा। तो ये हो गई स्लाइडर की सफाई। मैं ज़रा जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि आपका टाइम बचा सकूँ। ये हो गया ये। उसके बाद ये जो है स्प्रिंग है रिकॉइल, इसको इस तरह से आप लोगों ने अच्छी तरह से ब्रश से इसको साफ़ कर लेना है। ये मैंने इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए, और मेरा पिस्टल वैसे भी साफ़ था। आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मैंने ये खोला है, वरना इसको मैंने ये 3 दिन पहले साफ़ किया था। तो ये इस तरह से इसको साफ़ करके फिर कपड़े के ज़रिए यूँ इसको साफ़ कर लेना है। तो ये हो गया स्प्रिंग। उसके बाद आएंगे यहाँ पे जो ये मेटल्स हैं, इनको जो स्लाइडर जिन पे चलता है, इन चीज़ों को अच्छी तरीके से इस तरह से साफ़ कर ले इसकी मदद से। इसकी मदद से अच्छी तरह से इसको, ये मैगजीन वाला एरिया जो है अंदर से, इसको भी अच्छी तरीके से साफ़ कर ले। यूँ यूँ जो है ना अच्छी तरीके से सारा पिस्टल साफ़ हो जाए। उसके बाद जो है ना, ये जो क्यू टिप्स हैं, लोग इसको कानों की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मैं पिस्टल के लिए यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे जो जगह इस तरह है जहाँ पे हमारा ब्रश नहीं जा सकता, ये उन जगहों के लिए है। जैसे कि ये जगह हो गए, यहाँ पे जो है ना, इसकी एक चीज़ मुझे पसंद नहीं है कि इसका जो बुर होता है वो यहाँ पे रह जाता है, तो वो बुर आप लोगों को फिर साफ़ करना पड़ता है उंगलियों के ज़रिए। तो कुछ इस तरह से इसका इस्तेमाल करके फिर कपड़े के ज़रिए अच्छे से इसको खुश्क कर लेना है WD-40 स्प्रे से। मैं जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि टाइम बच सके। ये इस तरह से अच्छे से साफ़ कर लें। ये जो इसका लोवर है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको इजीली साफ़ कर सकते हैं आप। ये कोई इसमें इस तरह की साइंस वाली बात नहीं होती जिससे आप लोग डरते हैं कि यार अगर हमने पिस्टल खोल लिया तो हम क्या करेंगे। तो ये वीडियो देख के इंशाल्लाह ये टेंशन आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी। ये इनकी सफाई हो गई है अच्छी तरह। मैं ज़रा सा इसके ऊपर से इसको साफ़ कर लूँ। तो अभी बैरल के अंदर से सफाई रह गई है, बकाया जो काम था वो तकरीबन हो चुका है। तो इस पे इस तरह थोड़ा सा फिर से मार लेंगे, ये जो बुर्श है इस तरह से। फिर आपने ये राड उठा लेना है। ये कपड़ा बाज़ार में मिलता है, फुट के हिसाब से मिलता है, मेरे ख्याल से कि मीटर के हिसाब से मिलता है, सस्ता भी है काफ़ी।
और मज़ेदार सफाई भी करता है। आप लोग घर का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉटन का या दूसरे जो कपड़े होते हैं, मेल फीमेल जो भी कपड़ा आपके हाथ लगता है, लेकिन होना साफ चाहिए। बस उसके ज़रिए आपने इस तरह यूँ छोटा सा इसका वो डाल लेना है पेच, और फिर इस तरह से स्विंग करके थोड़ा सा ये जो जगह है जो पहले पहले जहाँ पे गोली फेरी होती है चैम्बर होके, ये चैम्बर को और अंदर जो ग्रूव्स हैं, ग्रूव्स या ग्राउंड दोनों अच्छी तरह साफ हो जाए। मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि परसों मैंने इसकी सफाई की थी, तो इसलिए ये जो है बिल्कुल साफ हो गया। इसी तरह से आप लोगों ने इस तरफ निकालना है और फिर वापस इस तरफ निकालना है। इसी तरह अच्छी तरह से इसको जो है ना साफ कर लेना है और खुश्क कर लेना है। बिल्कुल चमक आनी चाहिए अंदर से, बिल्कुल चमक। ठीक है, तो ये तो हो गया ये, और ऊपर से थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों अब सफाई तो हो गई है, आप लोगों ने थोड़ी मेहनत करनी है। मैंने तो इसलिए ज़रा जल्दी जल्दी में कर दिया ताकि मैं आप लोगों को सिर्फ पॉइंट बता दूं इसके कुछ खास, कि खोलना कैसे है और बंद कैसे करना है और सफाई कैसे करनी है, किस किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। मैंने इसका मेरा मतलब यही था। बकाया तो मेरा पिस्टल साफ़ है। अब आप बारी आती है गन ऑयल। WD-40 स्प्रे के यूज़ करने के बाद वो नहीं होता, इसकी ख़ास ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो स्प्रे है ये थोड़ा ऑयली होता है। लेकिन अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं, गन ऑयल, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि ग्लाक खुद ग्लाक कंपनी कहती है कि जिस जिस जगह को ऑयल देना है मैं वही जगह को ऑयल दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। जैसे कि ये गन स्मिथ देते हैं तो मैं उसी तरह ऑयल नहीं दूंगा। जैसे ये मिस्त्री वगैरह जो बिल्कुल तेल ही तेल कर देते हैं पिस्टल को, ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये तेल मिट्टी वगैरह पकड़ता है और ये फिर बाद में और मसला बन जाता है। तो सिर्फ ये जो रेल है, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इस रेल में, थोड़ा थोड़ा जो है ना ये जो है ये ब्लॉक जो है जहाँ पे बैरल टेरता है, थोड़ा सा यहाँ, एक बूंद यहाँ, एक बूंद यहाँ, थोड़ा सा ये पिछले रेल्स जो हैं इस पे थोड़ा सा, और थोड़ा यहाँ, और ख़ास कर ये जो जगह है जहाँ पे ये ट्रिगर और ये मिले हुए हैं रेल, और ये नीचे वाला जो लगा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल देना है, थोड़ा सा इधर, और इन जगहों में तकरीबन ऑयल हो गया है, और कोई ख़ास ऐसी जगह नहीं रही जहाँ ऑयल देना चाहिए। तो बस ये ही कुछ जगह थे लोअर में, यहाँ पे ऑयल हो गया है। अब आते हैं स्लाइड की तरफ। तो स्लाइड में एक दो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो बैरल का ये जो एरिया है ये यहाँ वहाँ जाता है, तो यहाँ पे कलर उतरने का ख़तरा होता है, और थोड़ा सख्त होता है पिस्टल अगर आप यहाँ पे ऑयल नहीं देते। सिर्फ ये जो फायरिंग पिन है या ये जो चैनल है पूरा, यहाँ अंदर आपने बिल्कुल ऑयल नहीं देना। ये जगह में या इस जगह में या इस जगह में मिस्त्री हजरात आपको बोलते हैं कि यहाँ ऑयल दें, लेकिन ग्लाक का जो कंपनी है वो आपको नहीं कहता कि यहाँ ऑयल दें। तो ये रेल जो है ये पूरा जो है ना, ये जो जिसके अंदर वो रेल्स चलते हैं, इस जगह में ऑयल दे देना है पूरा, मज़ेदार सा ऑयल दे देना है हल्का हल्का। और एक यहाँ पे थोड़ा सा हल्का, ये जो ऊपर एरिया है यहाँ पे हल्का सा, और थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, उंगली के ज़रिए आपने इसको इस तरह दे देना है अच्छी तरह से। ये अच्छी तरह से पूरे एरिया पे ऑयल लग जाए। ये जो जगह है ऊपर ऊपर से यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह मैं हल्का सा देता हूँ। और एक दूसरी बात, ये जो जगह है यहाँ पे इस तरह आपने ये जो उंगली यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लग जाए तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूर यूँ करें, क्योंकि ये जो बैरल है ये इसके अंदर इधर उधर जाता है, थोड़ा थोड़ा टच होता है, तो ऑयल होना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये हो गया है तकरीबन जो है ना ये स्लाइड का ऑयल हो गया है। अब आते हैं बैरल की तरफ। बैरल के कुछ जगह हैं, जैसे कि ये जगह हो गई जहाँ लॉक होता है बैरल, जैसे कि ये जगह हो गई, जैसे कि ये जगह पे इस तरह पतला सा ऑयल दे के उंगली के ज़रिए आपने यूं यूं पूरा बैरल जो है इस पे इस तरह ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ इस तरह ऊपर से उंगली के साथ यूं कर लेना है बस। फिर एक छोटा सा खुश्क टिश्यू उठा के यूं थोड़ा सा इसको साफ कर लें ताकि जो ज़्यादा ऑयल लगा हो वो उतर जाए। हल्का हल्का ऑयल इस पे रहे। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये जो ऑयल की उंगली है वो यहाँ पे लगनी चाहिए ताकि थोड़ा ये भी ऑयल हो जाए अंदर से। अब थोड़ा सा जो है ना एक पेच उठा के
उसको हम फिर से इसमें डालेंगे। ये जो है इस पे हल्का हल्का सा ऑयल लगा के, यूँ हल्का ऑयल लगा के बैरल को, ये जो नली है इसको अंदर से इस तरह थोड़ा सा अंदर से ऑयल लगा लेते हैं। थोड़ा हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का ऑयल लगाया करें पिस्टल को, खासकर ये जो ग्लाक है इसको हल्का ऑयल लगाया करें। तो ये हल्का ऑयल लग गया है अंदर से भी और ऊपर से भी। अब इसको वापस जोड़ना, स्प्रिंग को ऑयल ना लगाएं क्योंकि इसमें मिट्टी जाती है, फिर ये बहुत ज़्यादा जाम होता है और मज़ा नहीं आता। स्प्रिंग को बस WD-40 स्प्रे के साथ साफ करके ये ओके हो जाता है। स्प्रिंग को आपने ऑयल नहीं लगाना, ये आप लोग जान ले ये बात। अब इसको वापस फिटिंग, लोग डरते हैं इसकी वजह से, लोग मिस्त्री के पास जाते हैं कि हमें पिस्टल साफ करके दो और इसको ऑयल लगा के दो। तो कुछ ये तरीका था, बस यहाँ पे सिंपल इसमें पहले बैरल रख दें यूँ, फिर ये स्प्रिंग उठा लें, ये यूँ जो है ना इधर डाल के हल्का सा आगे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये इसका अपना जो जगह है इधर बैरल में इसमें बिठा लें। बस ये था इसका तरीका। उसके बाद जो है ना ये आप लोग गौर से देखें, ये जो रेल है फर्स्ट आगे की तरफ जो है, तो ये यहाँ पे भी आपके स्लाइड की इस तरह जगह होती है जिसमें ये रेल जाते हैं। तो ये जो था ये यहाँ पे सीधे करके यूँ आराम आराम से यहाँ पे जो है ना पीछे वाले जो रेल है इसमें डाल देंगे आप लोग। यहाँ पे आ गया है तो ये पिस्टल जो है ये बिल्कुल हल्का और साफ सुथरा रेडी हो गया है। ठीक है, तो ये तरीका था। मैगजीन की सफाई की वीडियो भी अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बना के दे दूंगा कि मैगजीन को कैसे साफ करते हैं। तो टोटल ये तरीका था, सिंपल ऑयल भी हो गया है और सफाई भी हो गई है। उसके बाद आप कुछ साफ सुथरा टिश्यू खुश्क लेके ऊपर से अच्छी तरीके से यूं साफ कर लें ताकि जो WD-40 स्प्रे थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ लग जाए या ऑयल थोड़ा निकल आए यहाँ से रेल्स की तरफ से, उसको अच्छी तरीके से यूं साफ कर लें। सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान है। अगर एक दो दफ़ा आप लोग वीडियो देखेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप ग्लाक जो पिस्टल है, जितने भी ग्लाक पिस्टल है सबका सेम तरीका है। तो आप लोग आसानी से इसको खुद घर में 5 मिनट के अंदर अंदर ऑयल भी कर सकते हैं और इसकी क्लीनिंग भी कर सकते हैं। तो ये था ग्लाक की सफाई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये कुछ सिंपल तरीका था ग्लाक को साफ करने का और ऑयल करने का। ये वीडियो आज के लिए काफ़ी थी क्योंकि लंबी हो गई है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको फायरिंग पिन जो है उसको खोलना और साफ करके वापस से लगाना सिखाऊंगा। ये ग्लाक का जो फायरिंग पिन है उसको आप लोग इजीली निकाल सकें, उसको साफ करके वापस लगा सकें। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इंशाल्लाह इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पे आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।